नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस लेकर आए हैं, जो कि आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीतिक निर्देशक कौन से भाग में है? राज्य के नीतिक निर्देशक भाग 4 में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? राजीव महर्षि। और वर्तमान में जीसी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बासा, इसको कहते हैं विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK है। अगला क्वेश्चन, चुनाव में मत डालने की आयु किस वर्ष में बदला गया था? तो ये 1989 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि उस समय इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये RBI, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन है? INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड बैराज। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थापित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद, जिसकी पहली नाम देवगिरी था, स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में स्थित है। धन विधेयक एक विधेयक है, ये लोकसभा अध्यक्ष बिल पास करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले IPS कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। भारत के सबसे पहले IES जो कि अब होते हैं, उसका पूर्व नाम था ICS, जो कि अंग्रेजों के समय हुआ करता था। और ICS का नाम किस भारतीय ने बदलकर IAS रखा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ICS का नाम IAS रखा था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगला क्वेश्चन, रथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने रथ मंदिर की स्थापना की थी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां की याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन, समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो तमिलनाडु समुद्री मछली के उत्पादन में है। अगर पूछेगा कि अंतर्देशीय मतलब जो नदी तालाब इसमें जो मछली पाली जाती है, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत है, जो कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत कई देशों में स्थित है, जैसे फ्रांस, इटली,
स्विट्जरलैंड, वियना, जर्मनी, जो कि जर्मनी में राइन नदी बहती है, जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी जो कि ऐसी घाटी होती है जो दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी बनती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध होता है। भ्रंश घाटी जो राइन नदी निकलती है उसमें जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पड़ता है और फ्रांस में वासजेस पर्वत। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप तरंग मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप तरंग मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में, गोबर गैस में, दलहन में, गाय जो पुआल करती हैं उसमें मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के राजकवि कौन थे? इब्न बतूता थे, जो कि मोरक्को जो कि एक अफ्रीकाई देश है वहाँ से आए थे भारत। मोहम्मद बिन तुगलक के राजकवि हुए थे। इनकी एक पुस्तक है रहेला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी की विशेषता क्या है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, जैसे मैग्नीशियम, इस तरह के जो चूना होते हैं इस तरह जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। नाइट्रोजन, भारत की जितनी भी मिट्टी होती है उसमें सभी में जीवाश्म की कमी होती है। और रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रसार भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन, बीएचयू की स्थापना किसने की थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इससे पहले 1999 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से बीएचयू को जाना जाता था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मैंने कल ही बताया था कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वर्सटाइल मेमोरी होती है, जिसके ऊपर कुछ लिख दिया जाए तो उसको मिटा नहीं सकते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्सटाइल मेमोरी होती है, जिसको अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो वो स्वतः ही मिट जाती है। इसलिए रीड ओनली मेमोरी को कुछ लिखने के लिए उस पर अलग से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं, उसी को ई प्रोम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जिसको ग्लोबल वार्मिंग आज जो कि काफ़ी देशों की एक विकट समस्या भी है से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान शहर में हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश फातिमा बेगम थी। अगला क्वेश्चन, पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में ही विश्व का पहला तैरता हुआ लोकटक झील पर पार्क बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया जीके का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। दोस्तों कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।